भाइयों नमस्कार। भाइयों आज आपको ये जानकारी दी जाएगी कि कोई भी फसल हो, गन्ना हो, आलू हो, गेहूं हो, धान हो, कोई भी फसल हो कि नमी सिंचाई कैसे किस टाइम पर दें और उपयुक्त समय क्या है। एक ऐसा यंत्र लेकर आए हैं हमारे वैज्ञानिक जो इसके सिंचाई का ये पता लगाएंगे। ऐसा यंत्र है, उस यंत्र से पता चल जाएगा कि सिंचाई आपकी फसल कब मांग रही है और कितने टाइम पे मांग रही है। तो इनसे टोटल जानकारी लेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम इंजीनियर गौरव शर्मा है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में कार्यरत हूँ जी। मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ एग्रीकल्चर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूँ जी। तो जी ये मृदा नमी संकेतक इसे कहते हैं। इस यंत्र का नाम है मृदा नमी संकेतक। अच्छा। इसका काम ये होता है कि जनरली क्या होता है, किसान जब अपने खेत में सिंचाई कर रहा होता है तो उसके पास कोई अनुमान नहीं होता कि हमें सिंचाई कब करनी चाहिए। सही बात है। वो खेत में देखता है, खेत की ऊपरी परत को देखता है। अगर वो खेत की ऊपरी परत उससे सूखी दिखती है तो उसी से अनुमान लगा लेता है कि हमारे खेत में पानी की कमी है। लेकिन आपको पता ही होगा कि खेत की ऊपरी परत के नीचे भी जो है जड़ तक जो गहराई होती है वहाँ पे नमी फिर भी मौजूद होती है। सही बात है। लेकिन उसके बारे में किसान को जानकारी नहीं होती। तो ये जो यंत्र है इसका प्रयोग करके आप उसके बारे में इसकी जानकारी ले सकते हैं जी। ये एक छड़ है जी। ये छड़ में क्या होता है कि आप ये 30 सेंटीमीटर का छड़ है जिससे आप जो है फसल के मुताबिक 30 सेंटीमीटर गहराई तक जा सकती है। 30 सेंटीमीटर गहराई तक जा सकती है जी। ये जो मृदा नमी संकेतक है ये सबसे ज्यादा जो है शुगर केन के लिए जो 1 साल के लिए फसल होता है उसके लिए ज्यादा कारगर है। उसमें कुछ किसान भाई उसमें पानी भी कुछ ज्यादा ही लगाते हैं। उसमें ज्यादा पानी लगाते हैं तो उसमें कोई उनके पास जो है निदान नहीं होता कि कब हमें सिंचाई करनी चाहिए। तो ये SBI जो है शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया, कोयम्बटूर ने, जिसको ICAR अप्रूव कर चुका है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इसमें NRDC ने भी इसको अप्रूव कर दिया जी। इसके बाद इसका मैं आपको प्रयोग के बारे में बता देता हूँ कि इसको क्या करना रहता है। जहाँ पे भी आपकी फसल है आपको इसको 25 सेंटीमीटर तक जमीन में गाड़ना होता है। उसके बाद आप ये स्विच देख रहे हैं जी। आपको इस स्विच को दबाना है तो इसमें आपको इंडिकेटर दिखेंगे। ये लाइट के जो इंडिकेटर्स हैं ये जैसे ये है आप जी जी। तो ये पूरा गाड़ देना है, पूरा 25 सेंटीमीटर तक गाड़ देना है। अच्छा। 5 सेंटीमीटर आप छोड़ दें जी जी, क्योंकि थोड़ा सा उसमें क्या होता है ज्यादा गहराई तक वो वैसे भी जानेगी। हाँ सही बात तो है। आप 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो जड़ के हिसाब से आपकी गहराई हो। हाँ जनरली ये थोड़ा सा ऊपर को करके इसलप करके दिखा दो। जड़ के हिसाब से जो गहराई हो। होता क्या है कि जड़ की गहराई के हिसाब से अगर आप सिंचाई करते हैं तभी वो जो है प्लांट के प्रयोग में आ पाएगा। हाँ सही तो बात जो है। भी आप पानी दे रहे हो वो गहराई में जा रहा है वो तो वेस्टेज ही एक तरीके से। उसके ग्रोथ भी नहीं कर पाता, ग्रोथ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। सही बात है। प्लांट को अवेलेबल तभी होगा जब वो प्लांट के जड़ के ग्रोथ रेट के हिसाब से हुआ हो। जी बिल्कुल सही बात डेप्थ तक हुआ हो जी। तो इसमें जो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं लाल, पीला, हरा और नीला जी। ये जो है पानी के संकेत को बताता है कि कितनी मौजूदा हालात में पानी उस खेत में मौजूद है। अच्छा। अगर लाल होता है तो वो बताता है कि क्रिटिकल कंडीशन है, यानी पानी वहाँ पे मौजूद नहीं है, तुरंत सिंचाई करने की आवश्यकता है जी। उसके बाद येलो बताता है कि इसके नीचे गिरने ना दिया जाए जी। ये आपका एक समझ लीजिए क्रिटिकल पॉइंट है। उस टाइम पर पानी दे देना चाहिए, पानी दे देना चाहिए। और हरा बताता है कि पानी पर्याप्त है जी, कोई सिंचाई की अभी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो नीली लाइट है वो ये बताते हैं कि पानी अत्यधिक है। अच्छा। आपको देनी ही नहीं है। जैसे जनरली क्या होता है किसान क्या करता है, बरसात हो गई उसका एक अनुमान नहीं लगा पाता। वो सोचता है बरसात हो गई, हमने 7 दिन का एक पीरियड बना रखा था कि भाई 7 दिन के बाद मुझे करना है, 8 दिन के बाद हो सकता है। कल ये सोचा कि भाई 1 दिन बारिश हुई है, हो सकता है कि उससे नमी मौजूद हो तो 2 दिन रुक गया। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद भी पानी काफी दिन तक उस जगह पे स्थित रहता है। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, इसका प्रयोग करके सिंचाई प्रबंधन करना चाहिए जी जी। अच्छा एक जानकारी दो, ये तो होगी गन्ने की बात जी। अगर धान लगा दी हमने, बिल्कुल बिल्कुल, धान में भी देखिए वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है जी, लेकिन इससे फिर भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें सिंचाई करने की आवश्यकता है कि नहीं जी। धान में जनरली देखिए 2 तरीके की धान की भी होती है। एक समय तो पूरे समय आप पानी भरे रहते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सोइंग करते हैं, डायरेक्ट राइस ट्रांसप्लांट, तब उस DSR करते हैं, तब आपको उसमें जो है इतना जो है आप पानी की आवश्यकता नहीं होती। उस केस में आप इसका प्रयोग करके उस परिस्थिति में उपयोग करके इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें अब सिंचाई करने की आवश्यकता है कि नहीं है। अच्छा, जो और फसल है जैसे आलू हो या मिर्च हुई या बागवानी फसल है, उनके लिए क्या? उनके लिए भी ये कारगर है, उनके लिए भी कारगर है। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं बता पाएगा जी। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मिट्टी, जैसे क्या होता है कि आप ये देखेंगे खेत जैसे जैसे
बदलता है या कोई परिवेश बदलता है, एरिया बदलता है, तो मिट्टी बदलती है। हाँ जी, तो मिट्टी के हिसाब से अगर आप ये सोचे कि किसी ये एक मिट्टी के लिए कारगर है, तो ये सही नहीं है। हर मिट्टी की एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसे बोलते हैं आप जो है जल धारणा क्षमता, तो वो वेरी करती है। तो उस हिसाब से इसमें जो क्रिटिकल सिस्टम बनाया गया है वो मिट्टी के साथ उसके ये भी वेरी कर जाता है। तो उस हिसाब से जो उसकी होल्डिंग होती है, वाटर होल्डिंग, उसी के हिसाब से ये बता देता है कि हाँ इसमें मौजूदा हालात में पानी है या नहीं है। अच्छा, एक जानकारी दो आप किसान भाइयों को, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में कि सिंचाई गन्ने को कम से कम करनी चाहिए, लेकिन किसान भाई हर साल एक पानी एक्स्ट्रा ही दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो आप पीछे चार्ट देख रहे हैं, इसमें मैंने एक तरीके से रिसर्च किया है कि क्या होता है गन्ने के। जैसे 4 जो है फेजेस होते हैं आपके, एक अंकुरण चरण होता है, टेलरिंग होता है, भव्य विकास चरण होता है और परिपक्वता चरण होता है, जिसकी जो है अवधि दी हुई होती है। इसमें जो है सिंचाई अंतराल, जो सिंचाई का जो पीरियड होता है 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ऐसे करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एक दिन भी जो है कम ज़्यादा करते हैं दिनांक में, तो उससे जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने सिंचाई अवधि अगर एक दिन बढ़ा दी, तो जहाँ जो है 5 सिंचाई करते थे आप, वहाँ 4 करनी पड़ी। अगर 2 दिन बढ़ा दे तो 3.9। तो उस हिसाब से जो पानी की लागत, यानी कि जो पानी की रिक्वायरमेंट वो बदल जा रही। तो आप ये देखिए, जहाँ आप इसके अनुपात पे कर रहे थे तब आपकी जो है 2751 हो रही थी, लेकिन अगर आप उसी के हिसाब से 2 दिन भी अगर वृद्धि कर देते तो सीधा 500 mm की जो है रिक्वायरमेंट कम हो जाए। वो बहुत ज़्यादा, वो आप यहाँ देख रहे हैं 200 mm या 500 mm, लेकिन जब आप उसको 1 हेक्टेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 लाख से ऊपर पहुँच जाता है। सही बात है। और 2 लाख लीटर पानी को आप बोरिंग से निकालने में कितनी बिजली खपत कर रहे हैं वो आपको भी पता है। और सामान भी जो बोरिंग है वो भी घिस रहा है, सामान इलेक्ट्रिसिटी। आप गवर्नमेंट हर जगह प्रमोट कर रही है कि आपको डबलिंग फार्मर इनकम करना है, लेकिन डबलिंग फार्मर इनकम में अगर आप जो है शुरू में जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको नहीं कम कर पा रहे, तो कहाँ से आप उसको जो है कर पाएंगे। कुछ किसान भाई अब भी डीजल पर, तेल से भराई डीजल से कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही कारगर है। एक छोटा सा यंत्र जो कि 1600 रुपए का, 1700 रुपए का मिल जाता है, आप उसको इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं देश के लिए तो सेवा कर ही रहे, अपने लिए भी सेवा कर रहे कि आप अपनी आय को दुगनी करने में एक कारगरता ला रहे। अच्छा, ये उपलब्ध कैसा होगा किसान भाइयों? देखिए, इसे उपलब्ध तो आप जो है सीधा किसी भी स्टॉल से ले सकते हैं। यहाँ पे भी कई सारे स्टॉल हैं, किसी भी जो ये मेला है। इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आप अमेजोन में इसके बारे में सर्च कर लें, इसका नाम है सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर। आप जो है उसमें सर्च करेंगे, उसमें भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। ये तो हर जगह आज की डेट में अवेलेबल है। आज तो माध्यम ही ऐसा हो गया है कि कोई चीज़ आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी जो है ट्रेडर से भी बोल सकते हैं जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह बेचते हैं, आप उनसे कह दीजिए कि सर हमको ये इम्प्लीमेंट, ये हमको यंत्र चाहिए, इसके बारे में आप मंगवा दें या हमें दे दें, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जी। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये यंत्र किसान भाइयों को लेना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप एक जानकारी और दीजिए, थोड़ा सा मैं चलते चलते एक जानकारी और लूँ। जैसे मिट्टी है, किसी की मिट्टी हल्की है, कोई मोटी है, तो उसके बारे में, उसमें भी सिंचाई बिल्कुल, जो हल्की मिट्टी होती है, लाइट वेट, जिसे लाइट टेक्सचर कहते हैं, उसमें पानी की जो धारणा क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। तो आप ये समझिए कि वो पानी को ज़्यादा समय तक रोक सकता है, जिससे क्लेई सॉइल होता है। हैवी सॉइल जिसे कहेंगे, जिसे आप कहेंगे सैंडी सॉइल, यानी कि बलुई मिट्टी, वो पानी धारणा क्षमता कम होती है, तो उसमें सिंचाई अंतराल भी क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब आपको ये समझना है कि आप जहाँ पे क्लेई सॉइल में 10 दिन में कर रहे थे, वहीं आप सैंडी सॉइल में 5 दिन में 2-3 दिन में करेंगे। तो उस परिपेक्ष में ये कारगर है, क्योंकि आप अगर अपने से एक माइंड सेटअप कर लेंगे कि भाई हमें 3 दिन में देना है, बरसात हो गई फिर भी आप 3 दिन में दे रहे हैं, तो वो लॉस में जा रहा है। तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। तो सर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।